अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी की सौगंध में कैसी शक्ति यूपी में दिखाई? इसे हमारी सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी का ऑर्डर क्लियर है, बदमाशों में कितना फियर है। योगी का मिशन शक्ति, कैसे मिट्टी में मिली शोहदों की हस्ती। शपथ लेता हूँ महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए संकल्पित रहूंगा। योगी राज में अवैध कब्जे के कितने किले धराशायी हुए। यूपी में दिवाली आई, शहर शहर खौफ की सफाई। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। योगी का रिटर्न गिफ्ट, यूपी से भय काल शिफ्ट। किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। साल 2022 में दूसरी बार यूपी की बागडोर संभालते ही योगी ने संकल्प लिया। संकल्प था यूपी में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो नफरत फैलाएगा, जो समाज में लूट मचाएगा, जो जबरन जमीन कब्जाएगा, गरीबों को दबाएगा, माफियागिरी की धौंस जमाएगा, बेटियों को सताएगा, वो जहन्नुम में जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूपी में योगी के मंच बदलते हैं, जगह बदलती हैं, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर पर बेबाकी से बोलते हैं, क्लियर कट मैसेज देते हैं। यूपी में जिसने हिंसा फैलाई, गलती से भी नफरत की चिंगारी सुलगाई, अशांति फैलाई, सबका हिसाब चुकता होगा। जैसे दावे योगी करते हैं, हकीकत की जमीन पर वो कहां ठहरते हैं, आज इन्हीं दावों की पड़ताल एनडीटीवी करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं ये पड़ताल। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ग्राउंड जीरो पर इसका असर भी दिख रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर यूपी में 30 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक। मुठभेड़ में कई बदमाश मारे गए, कई घायल हुए और कई गिरफ्तार किए गए। जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही है। नतीजन यूपी में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। आखिर क्यों योगी सरकार के सख्त एक्शन को दिवाली का रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है और बदमाशों में कानून का कैसा खौफ दौड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बदलाव का जुनून जब चुनौतियों से टकराता है, जब बदलाव एक संकल्प बन जाता है, तब कानून का कद औरों से बड़ा हो जाता है। योगी के रिटर्न गिफ्ट में सबसे पहले कानून के मुख्तारी के दावों का टेस्ट करेंगे। यूपी में कानून का इकबाल कितना बुलंद हुआ? क्या वाकई कानून की आवाज से अपराधियों की अंतरात्मा कांप रही है? कांप रही है तो क्यों? खौफ के 2 नाम हैं। पहला ऑपरेशन लंगड़ा, दूसरा ऑपरेशन खल्लास। अक्टूबर का महीना यूपी में गुंडे बदमाशों के लिए सबसे बुरा दौर लेकर आया है। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास चल रहा है। 11 अक्टूबर तक यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में 30 के करीब एनकाउंटर्स हुए। मेरठ, औरैया, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, हरदोई, उन्नाव, झांसी, बुलंदशहर,
बागपत, बलिया, लखनऊ, गाजियाबाद शामिल। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास से अपराधियों के बीच यूं ही खलबली नहीं मची। चुन चुनकर अपराधियों का खात्मा किया जाए। योगी राज में हुए एनकाउंटर्स का एक एक लेखा जोखा आपको दिखाते हैं। यूपी में 8 साल में 14,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें 30,000 से ज्यादा अपराधी और माफिया गिरफ्तार हुए हैं। 9,000 को गोली लगी और करीब 250 अपराधी एनकाउंटर्स में ढेर हुए हैं। जिस बुलडोजर एक्शन की पूरे देश में चर्चा होती है, उसकी शुरुआत 2020 में यूपी में योगी ने ही की थी। हालांकि सीएम योगी के एक्शन पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए और एनकाउंटर्स को फर्जी भी करार दिया। खासतौर से अखिलेश यादव तो लगातार इन मुठभेड़ों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और दावा करते रहे कि मुठभेड़ों में खास समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों पर यूपी पुलिस ने डेटा जारी करके बताया है कि 2017 से अब तक मारे गए 207 अपराधियों में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव थे, जबकि अन्य जातियों और समुदायों के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि तमाम एनकाउंटर्स में अब तक कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई है। ये थ्योरी पूरी तरीके से फ्लैट, ये आरोप सरासर गलत है और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ये चीजें जाती हैं तो वहां पे सभी आंकड़े मौजूद हैं, ऐसा नहीं। खाकी की जवाबदेही तय हुई तो कानून का कोड़ा उन माफिया पर भी बरपा जो अवैध कब्जों के लिए यूपी में कुख्यात थे। यही योगी के वो तेवर हैं जिनसे बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े बदमाश कांपते हैं। फिर चाहे उन माफियाओं का किसी जमाने में सिक्का चलता रहा हो, ना अतीक अहमद बचा, ना मुख्तार अंसारी। ये वो तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश में कानून के इकबाल की आवाज को बुलंद करने के लिए काफी हैं। यूपी में अपराध और माफिया के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। मतलब यूपी में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दी गई है। नतीजतन राज्य में अपराध दर में कमी आई है और माफिया नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराया है और 142 अरब रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है या फिर बुलडोजर से ध्वस्त की गई। बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और आवास उनका हटाया। और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बहुत आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बेटियों की सुरक्षा अक्सर बड़ा मुद्दा बनती है, इस पर सियासत भी खूब होती है। यूपी में बेटियों को भी योगी सरकार ने सुरक्षा की गारंटी दी। मिशन शक्ति चलाया गया, जिसके तहत पिछले चंद महीनों में ही 3,000 से ज्यादा एफआईआर किए गए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर सरकार अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहती। समाज में ऐसा संदेश देना चाहती है जिससे कम से कम यूपी में कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। अगर बेटी की सुरक्षा में तेज लगाया
तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अक्टूबर का महीना था, यूपी में एक मिशन लॉन्च हुआ, नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की शक्ति उन अपराधियों और शोधों ने देखी जो महिलाओं को टारगेट करते थे। 17 अक्टूबर 2020 की बात है। योगी सरकार का पहला कार्यकाल था। बेटियों को भय मुक्त बनाने के लिए, शोधों को कानून का स्वाद चखाने के लिए मिशन शक्ति लॉन्च हुआ। ये मिशन 5वें चरण में पहुंच चुका है। इसकी ताकत का ट्रेलर आपको दिखाते हैं। मैं महिलाओं के प्रति हिंसा, अपराध, भेदभाव से दूर रहूंगा। मिशन शक्ति 0.5 की शक्ति के आगे शोहदे नतमस्तक हैं, गुनाहों से तौबा तौबा कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, कभी किसी बेटी को नहीं सताएंगे। तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं। मिशन शक्ति में खाकी ने ऐतिहासिक कदम उठाया। बागपत के 11 थानों में 1199 अपराधियों को इकट्ठा किया गया। किसी पर महिला से छेड़छाड़ का संगीन इल्जाम था। कोई बलात्कार की सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था। पुलिस वालों ने सबको एकजुट करके अलग अलग थानों में हमेशा बेटियों की इज्जत करने की शपथ दिलाई।